सोचो आपने एक बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाई है, टॉप क्लास डिज़ाइन, अमेजिंग कंटेंट, पर जब कोई गूगल पर सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स के पेज 10 पर कहीं दफन होती है। इस मुश्किल को हल करने के लिए आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट बनने की या हज़ारों लाइंस का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल सर्च एक्चुअल में काम कैसे करता है और वो कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जो आपकी साइट को सबके सामने ला सकते हैं, आज हम वही समझेंगे। गूगल आपकी वेबसाइट को सही से पढ़ सके और समझ सके, बस यही वो ब्रिज है जो आपके ट्रैफिक का रास्ता खोलता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे ऐसे समझो, गूगल एक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और आपकी वेबसाइट उस लाइब्रेरी में आने वाली एक बिल्कुल नई किताब। अगर आप लाइब्रेरियन को एक ऐसी किताब थमा दो जिसका कोई टाइटल नहीं है, अंदर कोई इंडेक्स नहीं है और कवर पर कोई कैटेगरी लेबल भी नहीं है, तो सिस्टम उसे तुरंत साइड में रख देगा। एसईओ का असली काम बस इतना है कि आप उस डिजिटल लाइब्रेरियन को साफ साफ बता रहे हो कि आपकी किताब किस बारे में है और उसे किन लोगों को दिखाना चाहिए। अपनी वेबसाइट की हर ज़रूरी चीज़ पर सही लेबल्स लगाना ही इफ़ेक्टिव एसईओ की शुरुआत है। तो पहला रूल, गूगल के लिए अपनी वेबसाइट को ढूंढना आसान बनाओ। गूगल कुछ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स का यूज़ करता है जिन्हें क्रॉलर्स कहते हैं। ये स्पाइडर्स की तरह इंटरनेट के जाल पर हर वक्त घूमते रहते हैं नया कंटेंट ढूंढने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के ज़रूरी हिस्से छुपा कर रखेंगे तो इन रोबोट्स को लगेगा कि पेज खाली है और वो आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा रूल, अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स को सही सेट करना। एक यूआरएल जिसमें रैंडम नंबर्स भरे हों किसी काम का नहीं, पर साफ सुथरा यूआरएल जैसे /pets/cats बता देता है पेज पर क्या है। जब आपका डिजिटल रास्ता साफ होता है तभी रोबोट्स और इंसान आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ पाते हैं। तीसरी चीज़ है आपका टाइटल और वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो सर्च रिजल्ट्स में दिखता है। जब आप सर्च करते हैं तो जो सबसे बड़ा ब्लू टेक्स्ट दिखता है उसे टाइटल लिंक कहते हैं। ये आपकी साइट का मेन हेडलाइन है। उस हेडलाइन के ठीक नीचे 2-3 लाइंस का एक छोटा सा समरी या डिस्क्रिप्शन होता है। इसे टेक्निकल भाषा में स्निपेट कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी दुकान के साइन बोर्ड जैसी हैं। इन्हें कैची और क्लियर होना चाहिए ताकि लोग देखते ही क्लिक करने को तैयार हो जाएं। क्रॉलर्स आपको लिस्ट में जगह दिलाते हैं, पर एक सही टाइटल और डिस्क्रिप्शन लोगों को कन्विंस करता है कि वो आपकी लिंक पर क्लिक करें। इस सब को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्रूट टार्ट की रेसिपी पोस्ट की और उसकी एक सुंदर सी फोटो लगाई। गूगल के रोबोट्स फोटो देखकर उसका स्वाद या रंग नहीं समझ सकते। अगर फोटो का नाम img1234 है तो उनके लिए वो सिर्फ एक बेमतलब फाइल है। इसलिए हम ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम फोटो के पीछे फ्रेश फ्रूट टार्ट रेसिपी लिखते हैं, हम रोबोट को बता देते हैं कि वो इमेज किस बारे में है। सिर्फ इतना करने से आपकी वेबसाइट गूगल इमेजेस के रिजल्ट्स में भी ऊपर आने लगती है। एक गलती से हमेशा बचो, जिसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि एक वर्ड बार बार लिखने से वो टॉप पर आ जाएंगे। गूगल ऐसे कंटेंट को तुरंत पहचान लेता है और रैंक नीचे कर देता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अजीब लगता है। हमेशा नेचुरल तरीके से लिखो। सोचो कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रूट केक ढूंढेगा तो कोई स्वीट डिज़र्ट। उनकी भाषा का यूज़ करो, पर नॉर्मल ढंग से। तो प्लान सिंपल है। रोबोट्स के लिए रास्ता खोलो, एड्रेस साफ रखो, अच्छे टाइटल्स लिखो और इमेजेस को लेबल करो। एसईओ में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए सब्र रखिए। आज ही अपनी वेबसाइट को इन बेसिक नज़रिए से चेक कीजिए और देखिए कहाँ सुधार की ज़रूरत है। शुरुआत कीजिए, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे।